कल का भी कुछ हद तक प्रसंग बताया गया है। मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली बात, ये स्थान, ये दिवस, ये संदर्भ, ये विरासत बार बार अनेक बिंदुओं से जुड़ी है, महान नामों के साथ, महान आत्माओं के साथ और कांग्रेस के साथ। इसलिए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने सही रूप से इसको कहा कि तीर्थ स्थान है। 100 वर्ष गांधी जी की अध्यक्षता के, 150 वर्ष वाली वर्षगांठ सरदार की, 3 हमारे कांग्रेस अध्यक्ष का एक बहुत अंतरंग रिश्ता गुजरात से, दादा भाई नौरोजी से लेके गांधी और पटेल, नील कांग्रेस की 25 वर्ष अध्यक्ष रह के जो पटेल, सरदार पटेल ने रखी, और जो यात्राएं, जो अभियान, जो नाम चिर परिचित हैं, जिसने हमें भारत को आज़ादी दिलाई, बॉर्दोलाई से लेके डांडी इत्यादि बिंदु जो टच हुए वो व्यापक थे और सबका उद्देश्य एक था कि कांग्रेस के पुनर्निर्माण में ये आवश्यक है कि हम सब हमारी पुरानी विरासत, हमारी पुरानी सोच और हमारी शुरुआत को याद रखें। रेजोल्यूशन जो सचिन पायलट जी ने मूव किया, अभी मैं आया हूँ तब तक लगभग 25 लोग बोल चुके हैं, लगभग राहुल जी बोलेंगे कुछ समय बाद, उसके बाद एक और आपके लिए प्रेस ब्रीफिंग होगी। बिंदु महत्वपूर्ण है कि संविधान के जो स्तंभ हैं उनको कमजोर कैसे किया जा रहा है। संविधान के स्तंभों में फेडरलिज्म जो है, संघवाद, संघीय ढांचा, उसके किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ही वो कल केस किया जिसका निर्णय आया कल, जिसमें उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप देना पड़ा कि कोई भी राज्यपाल इस केस में तमिलनाडु के 1-1.5 वर्ष तक बिल्स को पारित नहीं करते, और जब दूसरी बार राज्य सरकार भेजती है तो उसको माननीय राष्ट्रपति को भेज देते हैं। सबको रद्द किया है, सबको निरस्त किया है। बहुत व्यापक और बहुत जोर निर्णय है, वो पढ़ने लायक है। लेकिन कितने निर्णय हों, कितने बाबा साहब के घोषणाएं हों, कितने हमारी डॉक्यूमेंट्स हों, ये सरकार, मोदी सरकार उन सबको उल्लंघन करने पे तत्पर है। इसलिए निर्णय आता है बाद में, उल्लंघन पहले हो जाता है। संसद की बात की, किस प्रकार से अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि गणतांत्रिक आवाज है, उसका नाम है सूची में, उसको बोलना है लेकिन उसको बोलने नहीं दिया जाता। माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर, इतने मुखर वक्ता हैं, लेकिन 2 वर्ष में संसद के अंदर और संसद के बाहर मणिपुर में एक ऐसी अजीबोगरीब चुप्पी साध चुके हैं कि एक शब्द, एक लाइन नहीं बोले हैं। 26% टैरिफ के मुद्दे पे विश्व और देश त्राही त्राही कर रहा है। 14 से 20 लाख करोड़ का हनन सिर्फ भारत का फिगर है। 14 लाख मानिए, 20 लाख करोड़ मानिए, फर्क नहीं पड़ता है। विश्व में इससे कई गुना ज्यादा है। संसद में इसकी बात करने से ज्यादा उसको फास्ट ट्रैक करके उसी दिन, हमने कहा है, हमने आरोप लगाया जानबूझकर वक्फ का बिल लाया गया, वो डिस्कशन संसद में नहीं होने दिया। संसदीय प्रणाली के प्रति कोई आदर नहीं है। हर प्रकार से चुनाव आयोग के, और मैं खुद सौभाग्यपूर्ण ईगल ग्रुप का मेंबर हूँ, हमारे सब कॉलीग्स वहाँ हैं, दिन प्रतिदिन हर चुनाव में चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न लगता है वो बढ़ता ही जाता है, बड़ा ही होता जाता है। लाखों वोटों का फर्क महाराष्ट्र में, डुप्लीकेशन वोटर लिस्ट में, इन सब प्रश्नों को हमने इनके साथ और कई प्रश्न उठाए। उनके जवाब नहीं आते, लेकिन हमारा कर्तव्य हम उठाएंगे। हर प्रश्न पे हम अभियान करेंगे। हमने कहा है कि हमारा अंततोगत्वा उद्देश्य है कि कागजी बैलेट हो, लेकिन हम समझते हैं कि कागजी बैलेट तुरंत एक बटन प्रेस करने से नहीं हो सकता। तब तक कम से कम वीवीपीएटी का जो कागज है उसका ट्रेल लगभग न्यूनतम 50% हो। सामाजिक कल्याण की इतनी सारी स्कीम्स हैं, उनका औचित्य क्या है? उनका औचित्य है कि आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले। अगर आप इस गैदरिंग में 1 नंबर हैं और ये इस गैदरिंग में
में 100 हैं तो सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है जब तक कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हो कि आप 1 हैं या 100 हैं। इसलिए कास्ट सेंसस मांगा गया है। आप दे रहे हैं 5, 10, 15% ये सामाजिक न्याय वाली स्कीम्स और वहाँ आबादी मांग रही है 50%। इससे क्यों घबरा रही है मोदी सरकार? क्यों सच नहीं जान रही? तो कास्ट सेंसस की बात है, सत्य जानने में क्या उनको घबराहट है? उसके बाद हो न हो वो बात की बात है, लेकिन सत्य जानने की कार्रवाई करने से क्यों घबराती है? इस प्रकार के, जैसा मैंने कहा, प्रश्न सैकड़ों हैं, लेकिन जिस ऊर्जा से, जिस दिशा से, जिस गति से ये 2 दिन मैंने देखा, हमारे युवा, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व, और राहुल जी कल भी सीधे से बोले, अभी बोलने वाले हैं, खड़गे जी दोनों बार बोल चुके हैं, इन सब में जो एक स्फूर्ति ऊर्जा दिख रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस उसको परिवर्तित करेगी सफलता में, राजनीतिक सफलता में। किसी ने कहा कि हम बिल्कुल MP MLA बनना चाहते हैं और बनेंगे, लेकिन साथ साथ आज का जो एक संकट का वातावरण बनाया है सरकार ने, उसमें हम सबको गांधी और पटेल और बोस बनने का भी एक अवसर मिलता है। और वो अवसर कि हम बोस बने या पटेल बने या गांधी बने, वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम MP बने या MLA बने। तो इन बातों पे, उसके अलावा शिक्षा नीति पे बात हुई। ये बताया गया कि किस प्रकार से जिन स्तंभों की आप बात करते हैं, जिनको कमांडिंग हाइट्स कहा जाता है, जो नींव है भारत की आर्थिक सिस्टम की, सब माननीय नेहरू जी ने, जो हमारी GNP है, गांधी, नेहरू, पटेल, उस समय की उपज है। जब जब OBCs के बारे में, आरक्षण में कानूनी विरोध आया, 50 और 60 में उच्चतम न्यायालय से आया, तो नेहरू जी ने कानून, संविधान का संशोधन किया और अनुच्छेद 15 द्वारा उस आरक्षण को बरकरार किया, वापस उठाया। महिलाओं के विषय में ये नाम कहाँ से आते हैं? ये BJP से आते हैं। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, श्रृंखला लंबी है। ये जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, ये सिर्फ नाम की बात नहीं करते हैं, हम हर प्रकार से, और जो पंचायती राज में जो एक क्रांति आई है, आज लगभग 15 लाख और 20 लाख से ज़्यादा जो लोग निर्णय लेते हैं पंचायत में, सबसे नीचे वाले स्तर पे, वो महिलाएं होती हैं। ये सब कौन लाया है? सब कांग्रेस लाई है। हमने कहा कि आप सिर्फ अन्नदाता का नाम नहीं दीजिए, कृषक को सिर्फ दुहाई नहीं दीजिए, उसके लिए आप MSP में क्या कर रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। आज हमने आंकड़े दिए हैं कि जितनी वृद्धि MSP में कांग्रेस के वक्त हुई, सभी चीज़ों में, और मुख्य रूप से धान और गेहूं में, बट सभी में, उसका एक फ्रैक्शन भी, उसका एक छोटा हिस्सा भी नहीं आया। उल्टा आपने लगभग 700 के लगभग जीवन दान अन्नदाताओं ने किए, 700, और आप जिद पे अड़े रहे। वो जिद अंततोगत्वा 700 मृत्युओं के बाद, कोलाहल के बाद, ब्लॉकेड के बाद, अस्थिरता के बाद, लगभग 2 वर्ष बाद आपकी ईगो ने ये अनुमति दी आपको कि आप गलती माने। मैं अभी आपका समय हर मुद्दे पे नहीं लूँगा। माननीय खड़गे जी ने ये भी कहा था, उसे बहुत तालियां बजी, कि जो लोग काम नहीं करना चाहते वो रिटायर कर जाएं। ये नहीं कि अंदर बैठ के एक स्थान आरक्षित रखें और काम भी ना करें। ये भी आप जानते हैं कि हर प्रकार से एक और बड़ा मुख्य निर्णय है कि जब चयन किया जाएगा, चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को निश्चित रूप से उस अधिकार क्षेत्र में लिया जाएगा, पूरी तरह से, मीनिंगफुल तरीके से। इसके अलावा जो ढांचे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैं, उन पे बहुत क्लोज पैनी दृष्टि से विचार विमर्श चल रहा है। आप उसका परिणाम देखेंगे। जो कुछ सटीक है, जो कुछ सकारात्मक है, जो कुछ ठोस है, जो संगठन के लिए,
जो संघर्ष के लिए, जो संकल्प के लिए मजबूती ज़्यादा लाता है, वो सब बदलाव भी आप देखेंगे। मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब उस प्रदेश में जहाँ अभी अर्जेंसी है। थैंक यू, धन्यवाद।